नमस्कार दोस्तों मैं सरिता आपका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि हम सही और गलत का फैसला नहीं ले पाते हैं। हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार ही हमारा जीवन बर्बाद कर देते हैं। अब ये बात सुनने में शायद आपको अजीब सी लग रही हो कि हमारे दोस्त और रिश्तेदार जो हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं, हिस्सा होते हैं, वो हमारा जीवन कैसे बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी दोस्ती और हमारी रिश्तेदारी हमें आगे बढ़ने से रोक लेती है। लेकिन हमें कैसे रोक लेती है, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। देखिए, हमारी दोस्ती और हमारी रिश्तेदारी हमें ज़रूरत से ज़्यादा संबंध बनाना, दोस्ती एक से या दो से है तो वो लिमिटेड लोगों के साथ होती है और उससे आपको जो बाउंडेशन होता है वो भी कम होता है। आपका जो समय आप अपने दोस्तों को देते हैं वो भी आप कम देते हैं। लेकिन जितनी ज़्यादा आप दोस्ती और रिश्तेदारी बना लेते हैं उतनी ही ज़्यादा आपको परेशानियां होने लगती हैं। आपके दोस्त आपको बार बार डिस्टर्ब करते हैं, आप जो काम करना चाहते हैं उसमें रोकते हैं, बोलते हैं कि बाद में कर लेना, अभी समय हमें दे दो। तो ये परेशानियां भी क्रिएट हो जाती हैं, आपको पीछे खींच लेती हैं। आपके संबंध आपको कैसे रोक लेते हैं? आपके संबंध बार बार आपको रिश्तेदारी निभानी, कभी वहाँ जाना कभी यहाँ जाना, इससे आपके संबंध रुक जाते हैं, आपका काम रुक जाता है। आप रिश्तेदारी निभाने के चक्कर में अपने काम को सफर कराते हैं, आप कुछ काम नहीं कर पाते हैं। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपने अक्सर दोस्तों देखा होगा कि आप जब गरीब होते हैं तो आपके दोस्त और रिश्तेदार आपके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, जो कि वो अमीर हों। और जहाँ पर आप उनकी बराबरी में आके खड़े हो जाते हैं या फिर उनसे ऊपर निकलने लगते हैं, वो आपको पीछे खींचने लग जाते हैं। यानी कि ज़रूरत के हिसाब से ही संबंध बनते हैं। जहाँ उनकी ज़रूरत होती है वो आपका इस्तेमाल करते हैं और जहाँ उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है वो आपसे दूरी बनाने लगते हैं। तो ऐसे संबंधों से दूरी बनाकर रखें। आर्थिक लेन देन अपनी दोस्ती में, अपनी रिश्तेदारी में आप बिल्कुल भी ना करें। आर्थिक लेन देन से आपसी दोस्ती, आपसी रिश्तेदारी सब खत्म हो जाती है, सब में दूरी बन जाती है। तो अगर आप अपने आप को ऊंचा उठाना चाहते हैं, अपने जीवन को बर्बाद नहीं होने देना चाहते हैं, तो अपनी दोस्ती में, अपनी रिश्तेदारी में कभी भी आर्थिक लेन देन ना करें। आर्थिक लेन देन, एक तो आपका पैसा आप देते हैं, दूसरा इंसान उसे टाइम पर नहीं देता है। क्यों? क्योंकि दोस्ती है, जब उसका मन करेगा तब देगा, रिश्तेदारी है, जब उसका मन करेगा तब देगा। दूसरी चीज, आपके पैसों को जब आपको जरूरत होती है तब नहीं मिलते हैं और आपको बाद में मिलते हैं और थोड़े थोड़े करके मिलते हैं, जिससे आप उसका कुछ फायदा भी नहीं उठा पाते हैं। तो आर्थिक लेन देन से बिल्कुल बचें। अगर आपको इससे आपके दो फायदे हैं, दोस्ती बनी रहेगी, पैसे अगर आप नहीं देंगे, दोस्ती रिश्तेदारी बनी रहेगी। नंबर दो, आपको आर्थिक जो परेशानी आपको सफ़र करनी पड़ रही है आप उससे भी बच जाएं। तो ये बात हम सभी जानते हैं कि हमारी दोस्ती है या रिश्तेदारी है, अगर हमारे पास कोई बड़ा सा प्लान है जिसे हम अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं या कोई काम चालू कर सकते हैं और उसके लिए हम अपने दोस्तों से या अपने रिश्तेदारों से सलाह मशवरा करते हैं, तो हमें सही बातें, सही चीज़, सही सलाह कोई नहीं देगा। हमें सही सलाह वो इंसान देगा जिसे हमसे कोई मतलब नहीं है, वो हमें सही सलाह देगा। हमारे दोस्त, रिश्तेदार कभी भी हमें सही सलाह नहीं देंगे। हमारी दोस्ती और हमारी रिश्तेदारी सिर्फ ज़रूरत की होती है। तो ऐसी दोस्ती और रिश्तेदारी हमें लिमिटेड रखनी है, कम लोगों से वास्ता रखना है और अपने काम पर फोकस करना है, क्योंकि ये रिश्ते हमें आगे बढ़ने नहीं देते हैं और हमें अपने जीवन में कुछ करके दिखाना है, आगे बढ़ना है। तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों को छोड़कर अपने काम पर फोकस करना है। दोस्ती और रिश्तेदारी ज़रूरी है, मैं ये बात मानती हूँ, इनके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है। लेकिन अपने काम के सामने इन सब चीज़ों को मत लाइए, इन्हें एक अलग जगह पे रखिए और अपने काम को एक अलग जगह पे रखिए। अपनी आर्थिक स्थिति को अलग जगह पे रखिए और अपनी दोस्ती यारी को अलग जगह पे रखिए। आप अपने जीवन में कभी भी मार नहीं खाएंगे अगर आप ये पूरा जो नियम है, पूरा सिस्टम आप फॉलो करके चलेंगे। दोस्तों, आशा करती हूँ ये जानकारी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो
और अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी, और अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।